नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे लॉकस की मैंने 3 थ्योरम करवा चुका था। अब आज पढ़ेंगे अपन इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन्हीं की थ्योरम्स के बेस के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट क्या देगा, देखो उनको एक बेस दे रखा है BC, कॉमन बेस है। इसके अपोजिट साइड के अंदर दो आइसोलेस ट्रायंगल अपने पास, एक तो ऊपर बना दूंगे, ये इसके इक्वल है, BP इक्वल है PC की। अपोजिट साइड बोल रहे हैं ऊपर एक नीचे बना दो। आइसोलेस ट्रायंगल में कितनी साइड, दो साइड इक्वल होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, इसके इक्वल है। क्लियर है। हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, आइसोलेस ट्रायंगल है जो सेम बेस BC पे बना हुआ है, एक ऊपर एक नीचे। हमें इसको Q दे दो, हमें प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, इस BC को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको मैं एंगल फर्स्ट, इसको एंगल सेकंड दे दिया। इन दोनों एंगल को मेरे को 90 दिखाना पहली बात। तो इस पॉइंट को A दे दो। बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये वाला सेगमेंट दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरे को AB इक्वल टू किसकी दिखाना पड़ेगा, AC की। समझ गए होगे डायग्राम। दोबारा से एक बार इधर और बना देता हूं। एक कॉमन बेस BC, टू आइसोलेस ट्रायंगल आर सिचुएटेड अपोजिट साइड ऑन BC, ठीक है, बेस BC। तो दो आइसोलेस ट्रायंगल है जो कहां सिचुएटेड है, अपोजिट साइड में सिचुएटेड है। किस पे, कॉमन बेस किस पे, BC पे। एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दो, क्यों दे दिया इसको। हमें प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट कौन सा, PQ। ये क्या, PQ इज डिवाइडेड ऑफ BC, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों को 90 दिखाओ। इस पे एंगल 1 एंगल 2 दे दिया मैंने, इस पॉइंट को A दे दिया। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल दिखाओ। तो मैं AB इक्वल टू क्या करना है, AC करना है। क्लियर है। इसको मैंने एंगल क्या दे दिया, 3, इसको एंगल क्या दे दिया, 4 दे दिया। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्क्रीट करूंगा। अपना टारगेट क्या है, AB इक्वल टू AC रहना। तो आप क्या सोचोगे, इन दोनों ट्रायंगल क्या कर देंगे, अपन कॉन्क्रीट कर देंगे। क्या कॉन्क्रीट करने के लिए 3 चीज है क्या अपने पास, देखते हैं। BP इक्वल टू PC, क्लियर है, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल है। PA कॉमन है। तीसरी चीज अपने पास नहीं है, इन दोनों को अपन 90 नहीं ले सकते क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। AB इक्वल टू AC भी नहीं ले सकते क्योंकि बाइसेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। तो 30 चीज बराबर नहीं है। इसी प्रकार नीचे वाले ट्रायंगल में देखोगे आप तो भी 2 चीज मिलेगी। तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्क्रीट करोगे। इससे हमें एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन दैट ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा पूरे का पूरा। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल BC एंड QBC। एक तो देखा कौन सा, PBC और QBC। क्लियर है। आर मेड opposite side on same base BC, are made opposite side on same base BC। क्लियर है चीज, हमें दे रखा है। देखो टू आइसोलेस ट्रायंगल PBC एंड QBC आर मेड अपोजिट साइड बने हुए हैं ऑन सेम बेस BC, जो सेम बेस BC पे बने हुए हैं। क्लियर चीज।
ठीक है। गिवन के बाद में क्या आएगा, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखोगे, देखो पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इट मीन्स मैथमेटिकल कैसे लिखोगे आप, एंगल 1 और एंगल 2 को दोनों को कितनी डिग्री दिखाओगे, 90 डिग्री का, एंड AB इक्वल टू क्या दिखाओगे आप, AC। तभी तो बाइसेक्टर हो, ठीक है ना। PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इसका मतलब AB इक्वल टू BAC लाओगे तभी तो बाइसेक्टर होगा। और दोनों को 90 परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों एंगल 1 एंगल 2 दोनों कितनी डिग्री आ जाए, 90 डिग्री। क्लियर चीज, ये मैं गिवन था। अब प्रूफ ऊपर लिख देता हूं मैं। तो देखो प्रूफ में कैसे लेंगे, मैं बताया था पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चलूंगा, मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ये और ये लेके चलूंगा। तो इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल PCQ। क्लियर है। PB देखो ये वाला बड़ा ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, समझ गए होंगे आप। इसके अंदर में क्या दे रखा है, PB इक्वल टू PC और BQ इक्वल टू CQ। देखो इधर ये ऐसे ट्रायंगल है, तो इसका मतलब दो साइड इक्वल होगी, तो PB इस वाले ट्रायंगल की देखो कौन सी साइड, इस ट्रायंगल की साइड है PB और इस ट्रायंगल की कौन सी है, PC इक्वल है। फिर इस ट्रायंगल की कौन सी, BQ, और इस ट्रायंगल की कौन सी, CQ इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऐसे इस ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, गिवन लिख सकते हो आप इसको। तीसरी बात हमें क्या देखिए, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। ठीक है, तो बाई क्या आएगा, देखो बाई साइड। ठीक है, साइड रूल। ट्रायंगल कौन सा, PBQ कॉन्ग्रेट हुआ किसके, ट्रायंगल PCQ के। बाइसिपिसिटी, क्रॉसबोनिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो क्रॉसबोनिंग पार्ट्स कौन कौन से इक्वल होंगे, AB इक्वल टू हो गए किसके, सॉरी इसमें एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो, फर्स्ट। क्लियर है, लेकिन अपना टारगेट क्या था, AB इक्वल टू क्या लेना, AC। तो AB AC कब आएगा, जब ये ट्रायंगल लेंगे अपन, समझ गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, या फिर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल लो। तो एंगल 3 4 अपन ऊपर लिया, तो आगे दोनों ट्रायंगल ले लो। फिर दोबारा लेंगे अपन दोनों ट्रायंगल लेंगे। देखो एक चीज की कमी पड़ रही थी, एक BP इक्वल टू PC था और PA कॉमन था, तीसरी चीज बराबर नहीं थी अपने पास, तो हमने यहाँ बराबर कर दी। क्लियर है चीज, इसका यहाँ पे अपन फायदा उठाएंगे। क्लियर है, तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल PCA। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, समझ गए आप। इन ट्रायंगल कौन सा, PBA या PCA। तो क्या है, देखो PB इक्वल टू जो गिवन है वो पहले लिख दो, PB इक्वल टू PC गिवन है। ठीक है, दूसरी बात, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिख सकते हो प्रूव्ड अबाउट, अपने प्रूव कर दिए पहले ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज बराबर क्या होगी अपने पास, PB इक्वल टू PC और क्या PA इक्वल टू PA इक्वल टू PA कॉमन। तो क्या आएगा, बाई साइड एंगल साइड। देखो इधर ये साइड फिर एंगल फिर साइड एंगल साइड। क्लियर है, रूल। ट्रायंगल कौन सा, PBA। क्लियर है, PBA कॉन्ग्रेट हो गए ट्रायंगल किसके, PCA के। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रेट हो गए, क्या लगेगा, बाइसिपिसिटी
बाई सी पी सी टी, मैं उधर लिख देता हूं। क्या फायदा हुआ देखो अपन को, ए बी किसकी इक्वल हो गई, ए सी की। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया अपना। और तो क्या आएगा देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे कॉन्ग्रेट ट्रायंगल के, तो ये वाले की इक्वल होगा 2 और ए बी को होगा इसका बेस, तो इसका भी बेस ए बी इक्वल टू गया ए सी। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 LPA, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180, एक ही लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट पर वो एक ही तरफ बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है 180। क्लियर है। लेकिन हमने एंगल 1 किसकी इक्वल कर दिया 2 की, तो यहाँ 1 को टारगेट क्या ले सकते हैं अपन, एंगल 2। एंगल 2 कितना हुआ 2 एंगल 2 कैंसिल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर है। एंगल 2 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल कितने डिग्री हो गए, एंगल 1 और एंगल 2 बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, देखो अपन ने ए बी इक्वल टू बी सी दिखा दिया और इसको बाय 90 डिग्री दिखा दिया। इट मींस जो पी क्यू आ रहा है, जो लोकस पी क्यू आ रहा है वो क्या कर रहा है, बेस बी सी का क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब राइट एंगल पे क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, किसको, बी सी को। तो अपन क्या बोलेंगे, दैट्स लाइन सेगमेंट PQ is perpendicular bisector ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्लियर चीज। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या दे रखा है, देखो अपन को एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक ट्रायंगल है PQRS, PQR सॉरी, ठीक है, PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल अपने पास, इसमें क्या दे रखा अपन को, डायग्राम दिया होगा PS या SP इस एंगल का क्या बाइसेक्टर है। अब देखो SP एंगल P का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 कर दिया, 1 किसके इक्वल हुआ 2 का। जो भी एंगल का देखो कोई बाइसेक्टर होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों इक्वल होंगे, जैसे 60 तो 30 30, ठीक है, 70 तो 35 35। क्लियर चीज। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, SP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड देखो यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, इसको N दे रखा है और इसको M दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है क्या, SN इज इक्वल टू SM, ये दोनों जो परपेंडिकुलर उनको इक्वल दिखाना है। डायग्राम समझ में आ गया। एक ट्रायंगल मेरे पास PQR, SP is bisector of angle P, it means angle 1 equal to angle 2 and SN perpendicular PQ, SM perpendicular PR, ये गिवन है तुमको। Then prove that SN equal to SM। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन के लिए गिवन दैट क्या गिवन है, देखो समझ की कोशिश करना। ए ट्रायंगल PQR एंड SP is bisector of एंगल P। ठीक है, किस एंगल P का क्या है, बाइसेक्टर है। एंड SN परपेंडिकुलर PQ
और अपने पास रहेगा एस एम परपेंडिकुलर पी आर। ठीक है, एस एम परपेंडिकुलर पी क्यू, एस एम परपेंडिकुलर पी आर, जो ये क्वेश्चन में गिवन था लिख दिया मैंने दोबारा से एक बार। ट्रायंगल पी क्यू आर देगा, ठीक है। एंड एस पी इज देखो एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, क्लियर है, गिवन है अपन को। एंड एस एन ये परपेंडिकुलर भी गिवन है, ठीक है, गिवन हो गया टू प्रूव। तो देखो टू प्रूव में क्या लिखोगे, एस एन इक्वल टू दिखाना किसकी, एस एम के। अब प्रूफ, ठीक है। तो देखो प्रूफ के अंदर क्या लिखोगी, आपको थ्योरम 10.3 बताई थी मैंने, क्या थी, अगर दो लाइन सेगमेंट, देखो दो लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उनके लाइंस ऑफ एंगल से जो इक्वल डिस्टेंस में जो लोकस आएगा, एंगल की जो लाइन है उनसे इक्वल डिस्टेंस में जो लोकस आ रहा है, वो क्या करेगा, उन जो लाइंस है एंगल की उनसे बनने वाले एंगल का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। या फिर ऐसे बोल दो, कोई भी एंगल है अपने पास, उससे इक्वल डिस्टेंस में जो लोकस होगा वो क्या करेगा, इस एंगल का क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसकी कन्वर्स क्या लगाऊंगा मैं, कन्वर्स क्या लगाऊंगा, देखो इधर समझा रहा हूं। इफ ए लाइन आज बाइसेक्ट ऑफ एनी एंगल, देखो ये कोई एंगल दे रखा है, एक लाइन है, इफ ए लाइन, इसका नाम दे दिया मैं जैसे ए और बी, ठीक है। इफ ए लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, ये दे दिया पी क्यू, पी ए क्यू कोई एंगल है, एनी एंगल है, उसका क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देन एवरी पॉइंट और बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर पर जो एवरी पॉइंट होगा आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस ऑफ एंगल, कहने का मतलब इस पॉइंट्स जो पॉइंट होंगे इस पे बाइसेक्टर पे, दीज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल की लाइन से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस थी, तो क्या हुआ, जो लोकस आ रहा था एंगल का बाइसेक्ट कर रहा था, इसमें बाइसेक्टर है, तो ये जो लोकस पे एवरी पॉइंट होगा वो क्या होगा, साइड से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और हमें देखो इसका बाइसेक्टर दे रखा है, समझ गए, इसका मतलब इस पे जो एवरी पॉइंट होगा, कन्वर्स लगा दें, कन्वर्स ऑफ 10.3, तो इस पे जो ये भी तो पॉइंट है, वो क्या होगा, इसकी साइड से क्या होगा, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो एक तो थ्योरम से लिख सकते हो, एक दूसरा तरीका बता दूंगा। तो क्या लिखेंगे, देखो अपन प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, देखो एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन, ठीक है। इसका रीजन देख के आना पड़ेगा, या कन्वर्स क्या लिखोगे, देखो इससे नंबर करने के चांस होते हैं, आप लिख देते हो क्या, कन्वर्स ऑफ 10.3, ठीक है। तो इसका आप स्टेटमेंट लिख के आओगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपन, बिकॉज, ठीक है। तो इसका रीजन स्पेस कम है तो मैं लिख देता हूं, देखो if a line segment is bisector of any angle, then every point of bisector is equal
इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन्स ऑफ एंगल। ये लिख क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। भाई आपने क्या लिखा था, एस एम, देखो एस एन इक्वल टू क्या लिखा था, एस एम मैंने रफ करके नीचे लिखा था, इसका डिजिटल बढ़िया, बिकॉज इफ ए लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल। कहने का मतलब ये एंगल था अपने पास, एक लाइन सेगमेंट है, किस एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, ठीक है। देन एवरी पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर, जो एवरी पॉइंट होगा किसका, बाइसेक्टर का, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस ऑफ एंगल, जो एंगल की लाइन है वो इक्वल डिस्टेंस में होगी। क्लियर है चीज, तो अपने डायरेक्ट लिख दी थी, इसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो पार्ट सेकंड क्या है इसका, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या करोगे आप, सीधा सा इन ट्राइंगल, दोनों देखो क्या दिमाग लगाओगे आप सोचना क्या, इन दोनों ट्राइंगल क्या कर दो, कॉन्ग्रेट कर दो, क्योंकि कॉन्ग्रेट करते बाइसेक्टिसिटी क्या हो जाएगी, ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल PNS एंड ट्राइंगल PMS, ठीक है। दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं, तो सबसे पहले क्या देगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, कैसे बोल रहा, बाइसेक्टर था इसका, तो एंगल 1 2 इक्वल होगा। दूसरी बात एंगल n इक्वल टू एंगल m, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 90 की गिवन है ये भी, ठीक है, गिवन लिख सकते हैं उसको भी, ठीक है। दूसरी बात एस पी देखो इसमें कॉमन है, इस ट्रायंगल की भी इस ट्रायंगल की भी है, या PS लिख दो, कॉमन हो गया, ठीक है। तो बाई साइड से देखो, सॉरी एंगल ये भी एंगल, ठीक है, एंगल साइड, तो डबल एस रूल। ट्रायंगल कौन सा, PNS कॉन्ग्रेट हो गया ट्रायंगल किसकी, PMS के, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रेट हो गए तो क्या होगा, बाइसेक्टिसिटी, भाई दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेट हो गए। देखो एंगल साइड, ठीक है, रूल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गए, कॉन्ग्रेट होते क्या लगा देंगे अपन, बाइसेक्टिसिटी, क्या होगा बताओ, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है। तो दोस्तों ये आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। हम अगर आपको नहीं समझ में आए तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जाम भी पास में आ गए तो आप जरूर इनको वीडियो को लगातार देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।